गुलाम ने 7 दिन तक संभाले रखा, मस्जिदों के जिन पर कायम रखा, अपने बेटी और बेटियां होने का शरफ हासिल किया ताकि हम उसके नाम को जलाल देने वाले बन सके। अपने खानदान को एक बार फिर से नई शुरू के खानदान को एक बार फिर से खुदावंद के घर के अंदर खैर सुख से पाया ताकि खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले बन सके। आइए किताब मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदावंद की आवाज़ आज की सुबह हम सबों के लिए क्या है। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा जो दर हकीकत मेरे और आपके बड़े मुनज्जिम सरदार का है, खुदावंद यीशु मसीह का है, उसका बाब नंबर 2 और उसकी 7वीं से खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। आज की सुबह आप सबके बरकत की, रहमत की, सलामती की और खुदावंद के खौफ में बढ़ने की दुआ। खुदावंद का चेहरा आप सबको जलवा कर फरमाए, आपको सलामती बख्शे, महफूज रखे। आप बाहर जाते और अंदर जाते मुबारक हो। खुदावंद अपने ज़बूरों को बता के रास्ता के नाम की निगरानी और हिफाजत करे और खास सबका नाम किताबे याद में दर्ज करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका बाब नंबर 2 और उसकी 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। बाइबल मुकद्दस का पढ़ना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, जमात कहें आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते अपने आप को खाली करेंगे, क्योंकि अब वो वक्त है कि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शे। हालेलुया। कलूस मेहमान खुदा जहाँ जलाल के बाद जो शरीरों की कमरों को तोड़ता, रास्तबाजों की दुआओं को सुनता, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तूने हमें जिंदों के ज़मीन पर कायम रखा, एक बार से खानदान की सूरत में मुहैया किया। खुदा देखते हैं कलाम की आवाज़ पर शिमा होने वाले बंस के अपने आप को खाली और पाक रूह की मामूली को मानते हैं। हम नहीं जानते कहाँ से काज और कहाँ पर इख्तिताम, लेकिन तेरा पाक रूह जानता। खुदा हमें संभाले रखिएगा। हवादारी की आखिर को हुक्म देते भाग जाने का कोई भी ताकत खुदा की कलीसिया को तंग न करने पाए, ताकि खुदा तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। आज जो भी कलाम का बीज बोया जाए ये हमारी जिंदगी में फलदार साबित हो। खुदा यीशु मसीह के नाम में और रूह दूसरी वसीला से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। बाइबल मुकद्दस में आयतनामा बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा, जिसको यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा कहा गया, उसका बाब नंबर 2 7वीं इसमें से खुदा के कलाम का हिस्सा पढ़ा गया। यहाँ पर बात की गई कलीसियाओं के बारे में और ये पैगाम हाल की, मुस्तकबिल की और माजी जितनी कलीसियाएं हो गुजरी सबों के लिए था। वर्ड यहाँ पर आया कलीसियाओं, यानी कि हर वो कलीसिया जो कलाम से इस कलाम को पढ़ती है उसके लिए ये मैसेज है। उस जमाने में उन कलीसिया के अंदर इसकी बाबत ये लिखा गया और आज की सुबह हमारे लिए है। तो यहाँ पर बयान किया गया कि मैं उसको वो दुखों के फिरदौस के अंदर मौजूद है। वो ये वो वाला फल था जिसका जिक्र में पैदाइश की किताब में मिलता है कि जब आदम और हवा को खुदा ने मना किया था कि वो फल नहीं खाना, जब उन्होंने वो फल खाया नाफरमानी की तो उसकी वजह से उनको वहां से निकाल दिया गया। अब जब उनको वहां से निकाल दिया तो फिर अगली आयत के अंदर जिक्र मिलता है कि खुदा ने यहाँ पर जिक्र किया और उनको ये भी कहा था कि अब इंसान हमने से देखो बद की पहचान कर सकता है, तो कहीं ऐसा ना कि वो अपना हाथ बढ़ाकर हयात की तरफ जाए और वो भी इसको खा ले। तो इसलिए खुदा ने वहां पर कुछ मुकर्रम फरिश्तों को मुकर्रर किया था जिनके हाथ के अंदर आतिशी तलवार थी ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। लेकिन यीशु मसीह अपने फरिश्ता की मार्फत की कलाम करता और बताता है कि जो कोई खुदा की पैरवी करता है या जो मैंने ऊपर हदायत बयान की है उनकी पैरवी करता है, उसको मैं उस फिरदौस के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है खाने के लिए फल दूंगा। तो आज की सुबह इसी मुनासिबत इस मौजू पर हम गौर करेंगे, वो है इफसुस की कलीसिया। ये वो कलीसिया है जो कि नए नामे की पहली और बाइबल मुकद्दस की दूसरी कलीसिया कहलाई। कलीसिया किसी चीज को देख रहे हैं 7-8 कलीसियाओं के मुतालिक हम जानेंगे, इनकी खूबियां खामियां हमारे सामने। पहली बात इफसुस की कलीसिया का तारुफ किया है, किस तरह खुदा ने इनको कॉल की, किस तरह इनको बुनियाद बख्शी गई। दूसरी बात 2 रकात हमारे सामने, दूसरा रकात इनकी कारकर्दगी क्या थी, इनकी खूबियां क्या थी, खुदा ने किस तरह इनकी तारीफ की और कौन सी बातों को खुदा ने इनको मलामत किया। तो पहली बात इफसुस की कलीसिया का तारुफ हम देखते हैं। इसका जिक्र सबसे पहले मुकाशफा की किताब के अंदर हुआ और इसीलिए इसका जिक्र यहाँ पर हुआ क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यूहन्ना आरिफ ने रोया देखी और रोया वो थी जो खुली आंखों से थी। वो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह की बादशाही, सबर और उनकी तमाम बातों में शरीक था, लेकिन फिर मैंने जब मैं रूह के अंदर उठा लिया गया देखते देखते, तो मैंने अपने पीछे एक ऐसे आदमी की आवाज सुनी जो पांव तक का जामा पहने हुआ था, जिसका चेहरा आफताब की मानिंद चमकता है, आंखें शोले की मानिंद है, मुंह से लगी 2 धारी तेज तलवार निकलती है जिससे कौमों को मारा जाएगा और वो सोने का सीने पर अपने सोने सीना पर पहने हुए है और उसकी आवाज जोर के पानी की सी है। और मैं जब उसको देखने के लिए बुला तो मुर्दा सा होकर उसके पाँव में गिर पड़ा, लेकिन उसने अपना लहना हाथ रखकर मुझ पर यह कहा, खौफ न कर, देख मैं मर गया था और अब जिंदा हो रहा, तुझे बाद जिंदा होगा। ये कोई और नहीं है, वही है जो सोने के साथ चिराग दानों के अंदर फिरता है, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी जो उससे मुलाकात करने के लिए आया। और यूहन्ना को तौफीक नहीं हुई कि आके
बहुत सारे लोग इसके बारे में कियास गिराइयां कायम करते हैं, इस किताब को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, खुदा का कलाम है। लेकिन इस बात का जवाब हमें पहला बाब 30 आयत में मिलता है, जहां पर लिखा हुआ है नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या है, मुबारक है। खुदा का कलाम है, उसको पढ़ा जाता है तो बदबूएं भाग जाती हैं, बंधन खुल जाते हैं और सबसे बढ़कर इंसान को निजात मिलती है। प्रकाशित की किताब इसलिए लिखी गई ताकि बाद में पता लगे कि कलीसिया जब खुदा के यीशु की पैरवी करेगी, उसकी दुल्हन बन जाएगी, तो बाद में उसके लिए क्या इनाम लिखे गए हैं। बिल्कुल अगर ये किताब ना लिखी जाती तो हमें अपना अंजाम नहीं पता लगना था। तो खुदा का शुक्र है कि ये किताब लिखी गई। खैर यहाँ पर यीशु की कलीसिया को मुखातिब किया गया जो पहली कलीसिया कहलाई और कहा कि उसको ये पैगाम दे। इसका जिक्र आपको बात की किताब 19 में बात करने मिलेगा। यीशु की जो कलीसिया ये एशिया कोशर के अंदर मौजूद थी और पौलुस रसूल ने इसकी बुनियाद रखी। गैर लोगों में से ये कलीसिया वजूद के अंदर आई और 3 वर्ष जाकर यानी 1095 दिन जाकर पौलुस रसूल ने दिन रात एक किया, मेहनत की, सवाल जवाब किए, तबलीग की, तारीफ दी। फिर इसके बाद ये कलीसिया जो है वो वजूद के अंदर आती है। अब ये जो कलीसिया बड़ी इंटेलिजेंट थी, इनको पहले से पदाइश से लेकर मलाकी तक इल्म था, लेकिन ये हकीकी मसीह माउंट के बारे में नहीं जानते थे। तो जाकर पौलुस रसूल ने उनको बताया कि तुमने यूहन्ना का बपतिस्मा दे रखा है, लेकिन पाक रूह के बपतिस्मा से वो नावाकिफ थे। फिर इसके बाद पौलुस रसूल बयान करते हैं कि जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर 12 आदमी तकरीबन मौजूद थे। जब हमने उनके लिए दुआ की, उनके सर पर हाथ रखा तो पाक रूह पूरी कुव्वत के साथ उन पर नाज़िल हुआ। तो इस तरह यहाँ के लोगों ने पाक रूह के तजर्बे को हासिल किया। फिर आगे में जिक्र मिलेगा सकवा के बेटों का। ये वो सदा कहन के बेटे जो कि झाड़ फूक किया करते थे। अब उन्होंने ये देखा कि पौलुस जिस यीशु की मुनादी करता है वो कौन सा मंत्र, कौन सा काम, कौन सी जुबान या कौन सा जुमला इस्तेमाल करता है कि बदबूएं भाग जाती हैं। उन्होंने कहा आओ हम भी ये काम करें और अपनी थैली को जो पैसों की है जरा वजनी करें। तो वो जाते हैं एक आदमी के पास जिसके पर बदबू मौजूद थी। अब इख्तियार उनके पास नहीं था। वो जाकर कहते हैं हम तुम्हें उस यीशु के नाम से जिसकी पौलुस मुनादी करता है हुक्म देते हैं इसमें से निकल जा। तो बदबू ने बड़ा हैरत अंगेज जवाब दिया और वो जवाब क्या था, पौलुस को तो मैं जानती हूँ और यीशु से भी वाकिफ हूँ, लेकिन तुम कौन हो। जब उनके पास कोई जवाब ना हुआ तो पाक साहिब शहादत देते हैं कि बदरू उसी वक्त ऊपर छपती उस आदमी की सूरत में और क्या किया, उनको बनाना किया, वो सारे बाजार में भागते थे। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और एक बात सीखने के लिए मिलती है कि जो इख्तियार खादमीन के पास है, जिनके पास प्रैक्टिस है, वो भी ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक आम आदमी को और एक फौजी को जो ट्रेन हुआ हुआ है बॉर्डर पर जंग के दरमियान भेज दे तो कौन सा आदमी जो है वो ज्यादा आदमी फील करेगा और सबसे बड़ा अपनी जान को भी महफूज रखेगा। यकीनन जवाब फौजी हो, क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग है, उसको तरीका कार, उसके पास वर्दी है, उसके पास हथियार है। तो इसी तरह आप यीशु मसीह ने सबको इख्तियार दिया, इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन एक तरीका कार होता है हर चीज का। जब उनके पास वो इख्तियार मौजूद नहीं था तो उन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया और बदरू उन पर हावी। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता कि कभी भी यीशु मसीह ने भी वो बात बयान की कि शागिर्द कभी भी उस्ताद से बड़ा नहीं होता। बथेरे लोग ये समझते हैं कि हम उन्हीं से सीखकर उन्हीं को सिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये बात नामुनासिब है। यहाँ पर इस बात का जिक्र मिलता है जो खादम की रिस्पेक्ट है वो खुदा खादम ही को देगा और जो कलीसिया की काम अपनी की है वो रिस्पेक्टेड रहेगी। लेकिन अगर कोई इसकी पैरवी नहीं करेगा तो यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है। आप दुआ कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी पर हाथ रख के दुआ मत करें। आप नहीं जानते कि आगे क्या उनके कारकर्दगी है। अगर आप रूहानी आलम में नहीं है तो वो बदरू है, वो जो आलम है वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा और एक ऐसे बवंडर में ले जाएगा जहाँ से निकलना नामुमकिन है। रिस्पेक्ट भी आपकी जाती रहेगी और खुदा की कलाम की भी तहकीर होगी। मसीह हमें आगे जिक्र मिलेगा जादूगर होगा और जादूगर वो लोग होते हैं जो चीजें काटते हैं, आग में, पानी में, हर तरह का वो काम करते हैं कि हमें पावर मिल जाए। लेकिन है तक इस बात यहाँ पर ये कि जब पौलुस रसूल ने मुनादी करना शुरू की तो कुछ जादूगर बल्कि बहुत सारे जादूगर ऐसे थे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये सुन रखा था कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है उसने अपने रसूलों के पांव धोए और उसने उनकी खातिर अपनी जान सलीब पर लुटा दी। लेकिन हम अपने आप को मारते हैं, अपने खानदानों को छोड़ा, उल्लू का, बकरे का, पता नहीं किस किस जानवर का हमने खून पेश किया, आग के ऊपर, पानी के ऊपर, कब्रिस्तान के अंदर हजारों रातें गुजारी हैं, दिन गुजारे हैं, फिर कहीं जाकर हमें ये पावर मिलती है और फिर भी बावजूद इन सब जगह बदरूहों की मर्जी को पूरा ना करें, वो तमाम नजराने ना दे तो ये हमें तंग करती है। लेकिन जब उन्होंने ये जाना कि ऐसा यीशु है जो कि यही मौजूद करने की कुदरत रखता है और पूरी कुव्वत के साथ रखता है, वायु मुकद्दस बयान करती है कि जो उनके सीने में वो दिल था पत्थर वो फट गया और उसी वक्त उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। क्योंकि निजात सिर्फ यीशु नाम में उन्होंने जान लिया कि कोई हमें नहीं बचा सकता सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, और वो यीशु मसीह पर ईमान लाए। और ईमान ही नहीं लाए बल्कि वहां पर कुछ किताबें थी जिनके अंदर इल्म मौजूद था और उनको उन्होंने निकाला और जाकर दिलाया और उनकी कीमत भी लिखी। और कीमत कितनी होगी?
50,000, जो कि आज के जमाने में आराम से 2 से 3 मिलियन रुपीस बनते हैं। एक ठीक ठाक इंसान घर खरीद सकता है, इतनी मालियत की वो किताबें थी। और उस जमाने में शायद बादशाह के पास इतनी रकम होगी। इतनी सदियों का कमाल, इतने अपने बुजुर्गों का अबाओ इजदाद का उन्होंने संभाल के रखा। लेकिन जब से यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। पुरानी चीजें जाती रही, जो कोई यीशु मसीह में वो नया मखलूक हो गया। तो जादूगर यीशु मसीह पर ईमान लाए और भविष्य में दाखिल हो गए। लेकिन आज कलीसिया कहाँ है? फिर ये लोग यीशु की कलीसिया में शामिल हुए और फिर खुदा के नाम की मिलकर मुनादी कर दिया। फिर यहाँ पर जिक्र मिलेगा कि ये जो ईश्वरों का इलाका था एशिया कोचन में, यहाँ पर अर्तमस देवी उसका मंदिर था। यहाँ पर सुनार, इसका नाम धृतिमा सुनार, खास तौर पर इसको हाईलाइट किया गया और बताया गया कि ये वो शख्स था। जब पौलुस रसूल ने मुनादी करना शुरू की तो मंदिर का जो काम था वो रुक गया। लोग आना कम हो गए तो हदिया भी नहीं हुआ करता था। जो उनकी चीजें बिकती थी वो भी रुक गई। माला, चादरें, फूल, जो कुछ भी हुआ करता था वो सब कुछ रुक गया। और यहाँ पर तमीराती काम भी हो रहा था मंदिर का, वो भी रुक गया। तो यहाँ पर हुल्लड़ आ गया। हुल्लड़ का मतलब होता है झगड़ा। उन्होंने बदमाशों को बुलाया जो बाजारी लोग होते हैं और पौलुस के खिलाफ मुहासरा बांधा, लेकिन गुलामों ने उसको वहां से रिहाई बख्शी। तो कहां पर बुतपरस्त लोग मौजूद थे, वहां पर जाकर पौलुस रसूल ने मुनादी की। तो वहां पर यीशु की कलीसिया जो थी वजूद के अंदर आई और यहाँ पर खुदा ने उनको दावत दिया। और सन 53 के अंदर ये कलीसिया वजूद के अंदर आई। फिर इसके बाद पौलुस रसूल ने आखिरी तकरीर के साथ की, आखिरी वाइज किया और बताया कि मैं कुर्बान हो जाता हूँ, मेरे पूछ का वक्त आ पहुंचा, मैं अच्छी कुर्सी कर चुका, जो तुम भी इसी तरह कायम हो दाएं में रहना, क्योंकि अब तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगे। तो वो रो कर गले मिलकर उसका भूसा लेते हैं और खास तौर पर इस बात के लिए परेशान थे कि अब वो हमसे नहीं मिलेगा, क्योंकि यरूशलेम में वो हलाक होने के लिए पहुंच रहे थे। तो ये तो क्राइटेरिया, ये का इंट्रोडक्शन हमें देता है। दूसरी बात हम देखेंगे, सच्चाई के तराजू को तोड़कर देखेंगे कि खूबियां क्या थी और खामियां क्या थी और किस लिहाज से खुदा ने इनको तहसीन भी पेश की और कहां पर इनको बरामद की। आइए अशर की किताब एक बार फिर शुरू करेंगे। दूसरा बाब पहली आयत लिखा हुआ है, इफिसुस की कलीसिया के किताब में ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए और सोने के 7 दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। आमीन। यहाँ पर जिक्र हुआ फरिश्ते का। फरिश्ता यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से निकला, एंगल ऑफ का मतलब क्या है? मैसेंजर, यानी कि पैगाम देने वाला। तो फरिश्ता यहाँ पर खादम को कहा गया, लीडर को कहा गया कि इफिसुस की कलीसिया का जो लीडर है उसको बता और कलीसिया के बारे में उनको ये बता दे कि देखने में तो बज़ाहिर बड़े गर्म जोश नजर आते हैं, लेकिन मैं इंसानों के चेहरे को नहीं बल्कि उनके दिलों पर नजर करता हूँ। लेकिन फिर भी खुदा ने सबसे पहले उनकी तारीफ की, और वो तारीफ किया है कि मैं तेरे तमाम कामों को जानता हूँ। और इससे पहले खुदा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि उनको पता लग जाए कि मैं कौन हूँ। मैं वो जो 7 सोने के 7 चिरागानों में फिरता हूँ, जो नूर की मान मेरा चेहरा चमकता है। तो यीशु मसीह ने अपने बारे में पहले बताया कि कौन ये कलाम कर रहा था कि किसी के अंदर कोई बात ना रहे। तो अगर आज भी कलाम में से कोई बात, चाहे वो कड़वी है, हजम करने में मुश्किल है, हमने उसको समझा। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले जिक्र हुआ कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। गौर किया गया कि 5 रुपए 4 पाल पूरी लिस्ट के साथ लगातार मौजूद थे, जिनमें से पहला पाल यहाँ पर सब्र है, फिर हिलर है, फिर परहेजगारी है, फिर वफादारी है, क्योंकि ये सब्र करता है। इन्होंने दुख हो, तंगी हो, खाना हो या ना हो, लोग तंग करें या ना करें, जैसे मर्जी हालात हो, इन्होंने हमेशा खुदा की तरफ पर यकीन रखा, उसी की बुनियाद पर कायम रहे हैं। और फिर दूसरी बात यहाँ पर हिलम, यानी कि ये बर्दाश्त करते हैं, बदों के साथ खाना नहीं खाते बल्कि उनसे दूर रहते हैं। परहेजगारी के अंदर मौजूद थी, सेल्फ कंट्रोल करते थे, गोश्त नहीं खाया करते थे, जो आज के दिनों में देखने के लिए मिलता है। फिर जिन लोगों ने बालियां तरह खाई जा रहे हैं, इसलिए कि एक वक्त का खाना मिल जाए, हमने अपने ईमान का कत्ल करना है। लेकिन इन लोगों ने ये काम नहीं किया, बल्कि बदों को छोड़ा और क्या करते हैं? नेकी की पैरवी की। फिर एक बार लिखता देता है वफादारी, कि ये हर लिहाज से खुदा के साथ चलते हैं। और खुदा के फरिश्ता ने यीशु की मार्फत आकर यहाँ पर उनको बताया कि देखो तेरे तमाम अच्छे कामों को जानता है, और वो लोग जिनको रसूल समझा जाता था, तू उनको समझ करे, हम सवाल करें, झूठा पाया। और किस तरह ये जाना जा सकता है? जो आदमी या जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने का इकरार करती है, उसको कलूस मानता या मानती है, वो जो है वो खुदावंद की तरफ से है। लेकिन जो कोई उसका इनकार करेगा वो मुखालिफ मसीह है। ये वो लोग हैं जो छुपे हुए पांव घरों के अंदर जाते हैं, लोगों की चापलूसी करते हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, चर्च में रह रहे हैं,
और इस तरह की बातें करके लोगों के दिलों को मोह लेते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं। ठीक है, खातर खुश थे खुदा खुश, लेकिन यीशु मसीह ने कहा इंसाफ कलाम के मुताबिक किया जाएगा। मैं तो मुझे नहीं ठहराऊंगा, मैं इंसाफ करूंगा, लेकिन मुझे इस कलाम ने ठहराया। गौर करें किस तरह की तारीफ दी जाती थी और दी जाती है। आज भी लोग इसी तरह के काम कर रहे हैं और उनकी तैयारी भी कर रहे हैं और इसी तरह लोग उनके तले घुस आए थे। लेकिन फिर आखिर में चौथी आयत के अंदर एक बड़ी मुश्किल के साथ बात लिखी गई, मगर मुझको तुमसे एक बात की शिकायत है, वो ये कि तुमने पहले से मोहब्बत है छोड़ दी। कहां पर 4 फल और फिर भी खुदा को नजर आ गया कि तूने वो मोहब्बत छोड़ दी। और जब सच्चाई के तराजू को तोला जाता है तो मोहब्बत है भारी होती है। 4 फल को क्या फायदा जब मोहब्बत ही नहीं। और खुदा के 2 हुक्मों पर भाइयों मुकद्दस की पूरी तारीफ खड़ी हुई है, खोल कर सुने। कई दफा लोगों को समझ नहीं आती हुक्म बहुत आ सकता है, किसको माने किसको छोड़े। 2 हुक्म है, उनको माने। कलाम मुकद्दस की तमाम आयत का खुलासा पूरा होता है। पहला हुक्म शमा इस्राएल एलोहीम एलोही एखाद, सुन इस्राएल खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत है। अव्वल और पहला हुक्म यही है। और दूसरा अपने पड़ोसी से अपनी वालिद मोहब्बत है। और जो कोई 2 हुक्मों की पैरवी करता है, अगर आपको खुदा के साथ मोहब्बत होगी तो आप रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, अजीजों की फिक्र नहीं करेंगे, टाइम की फिक्र नहीं होगी, लालच नहीं होगा किसी और का कि मेरा जानने वाला है या नहीं। आपको यह होगा कि टाइम के साथ खुदा की बारगाह के अंदर बैठना है, चाहे वो इज्तिमाई हो या शख्सी हो। फिर पड़ोसी के साथ मोहब्बत रखने से बजाय कि जब हम हर एक से मोहब्बत रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है। अगर खुदा है, सुनिए कान खोल के, अगर आपके मुताबिक खुदा है तो खुदा की जो खसलत है वो आपकी जिंदगी के अंदर से नजर आनी चाहिए। और खुदा की खसलत क्या है? मोहब्बत, रहम, कर्ज, माफी, बर्दाश्त करना। अगर वो बर्दाश्त ना करता तो अपने बेटे को भी सलीब पर 8 से 2021 साल पहले कोई कलवरी पर कुर्बान ना करता। और इन्होंने यही काम किया, मोहब्बत को छोड़ दिया और तमाम बेदीनों की रंशों के अंदर चले गए। आई कलीसिया जब गौर करें इस दूसरी कलीसिया की तरह क्या हमारे अंदर ये खूबियां मौजूद है? हमारे अंदर सब्र है, हिलम है, परहेजगारी है, वफादारी है। क्या हम लोगों को छोड़ सकते हैं? सब्र कर सकते हैं, मुसीबत उठा सकते हैं। बेरोजगार सब्र कर सकता है, बेरोजगार सब्र कर सकता है, जिसके पास घर नहीं वो बर्दाश्त कर सकता है। जो खुदा ने यीशु ने कहा अपना आवाज जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर जवाब करो, जहां पर मैं चोर नकल लगाते ना कीड़ा खराब करता ना ही जंग लगता है। अगर तो आपके लिए ये खूबियां है तो बहुत अच्छी बात है, इनको पूरा करें। अगर नहीं है आज ही तैयार करें कि मैंने इनको पूरा करना है। बर्दाश्त करें, क्योंकि बर्दाश्त मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर है, पर्दा डाल दे मोहब्बत तमाम फलों पर भारी आती है। पहला ग्रंथ 1 बात के अंदर लिखा हुआ है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबान में बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठठराता पीतल और झंझनाती जहाज हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले कि कुल इल्म की बातचीत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को अपनी जगह से हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मोहब्बत को जवाब नहीं, इल्म हो तो मिट जाएगा, नबूवत हो तो महकूम हो जाएगी, क्योंकि हमारा इल्म ना दिमाग और ना नबूवतें खत्म हो जाने वाली है। जब कामिल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। और फिर आखिर में लिखा कर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों ताइबी हमारे अफजल में मोहब्बत मोहब्बत पैदा करे। सबसे पहली मोहब्बत हमें हमारे खुदा के साथ हो और उसकी मोहब्बत हमारे साथ यही सबसे पहले उसने मोहब्बत दिखाई कि आदम को अपने हाथों के साथ बनाया, फिर उसको दावत दिया, फिर उसको माफ भी किया, लेकिन सदा उसने अपने लिए कमाई। और मेरे लिए और आपके लिए उसने मोहब्बत को इस तरह पेश किया कि अपने इकलौते बेटे को सलीब पर कुर्बान किया। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि इसी तरह पावरफुल कलीसिया थी, फिर भी उन्होंने मोहब्बत को क्यों छोड़ा? क्योंकि झूठे नबी उनके अंदर आ चुके थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनको जगा दी, उन ख्वाहिशों को, उन बातों को, उन रंगतों को, उन अजीजों को, रिश्तेदारों को जो भेड़ के रूप में भेड़िए बात के अंदर घुस आए थे, फाड़ के चले गए। उनको कोई फिक्र नहीं है, डॉक्टर को फिक्र नहीं होती, चरवाहे को फिक्र होती है कि मैंने भेड़ को किस तरह से संभालना है। उन्होंने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की और फिर खुदा ने कहा देख तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बस तौबा कर और ख्याल कर तू कहाँ से गिरा था और पहले की तरह काम कर। आज खुदा मुझसे और आप सबसे ये कहता है क्या हमने पहली मोहब्बत तो नहीं छोड़ दी? गौर करें, जब शायद आपने पहली दफा बाइबल का यहाँ सुना हो, परेशानी हुई हो, दूसरी दफा सुना हो, जोश आया हो, तीसरी दफा सुना हो और ज्यादा आया हो, चौथी दफा बपतिस्मा लिया हो, पांचवी दफा नारे लग रहे हो, छठी दफा
100 साल दुआरी हो, साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे वही हरकतें। क्या तौबा के बाद, बपतिस्मे के बाद, नए सिरे से पैदा होने के बाद, पाक होकर बपतिस्मा हासिल करने के बाद क्या वो मोहब्बत छोड़ तो नहीं दी? खुदा कलाम करता फिर मौका देता है कि जा याद कर, देख तूने कैसी तकलीफ पाई और तू कहां से गिरा है, उनको छोड़ दे और मेरे वापस आ जा, मैं अपने गले के साथ लगाऊंगा। दाऊद ने अपने बेटे को कहा था खुदा से लिपटा है, अगर तू उसके साथ लिपटा रहेगा तो वो तुझे हमेशा बरकत देगा, वो भी तेरे साथ रहेगा, लेकिन अगर तू उसे छोड़ देगा तो वो तुझको हमेशा के लिए रद्द कर देगा। असले कलाम उन सबों के लिए यही है, खुदा ने कहा जो गालिब आए उसे मैं उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के पास है खाने के लिए फल दूंगा। तकीली लोग इनके अंदर मजबूर हुए थे और उनसे भी उन्होंने नफरत रखी। फिर खुदा ने कहा जिसके कान हो वो सुने, और कान का जिक्र यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि कान सबके हैं, सब सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। पाक रूह का पैगाम है कि अगर तौबा करके वापस आ जाएगा तो उसको मैं अपनी बारगाह इलाही के अंदर कॉल करूंगा, मुबारक कहलाएगा, उसको वेलकम किया जाएगा। आए कलीसिया गौर करें, एक दूसरी कलीसिया की तरह अपने अंदर सब्र को पैदा करे, हिलम को पैदा करे, परहेजगारी को पैदा करे, ईमानदारी यानी वफादारी को पैदा करे। अगर मोहब्बत की कमी है आज मोहब्बत को पैदा करें, तैयार करें, और ये कोई बनावटी पैगाम नहीं, मौजू नहीं, बल्कि ये खुदा के कलाम की बात है और वो यही चाहता है मेरी कलीसिया, मेरा जो बदला है वो तरक्की करे। लेकिन अगर कोई तरक्की नहीं करेगा, बात नहीं आएगा तो सुने वो लिखता है कि मैं उसको अपने मुंह से जल दे निकाल फेंक दे, तो वो अपनी पसली से निकाल करे फेंक देगा। जिस पसली में से उसको बनाया गया उसी पसली में से अदा कर लिया जाएगा। गौर करें, खुदा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, आज हम जमीन बनाने की कोशिश में, घर की सूरत में है, बिजनेस के चक्कर में, रुपए पैसे के चक्कर में है, लेकिन खुदा ने क्या कहा, मैं तुम्हें आसमान से एक ऐसा शहर दूंगा जिसका नाम क्या है, नया यरूशलेम, जहाँ पर सोने की सड़कें हैं, दूध और शहद की नहरें बहती हैं, अपने का दरख्त है, वहाँ पर ना बीमारी होगी ना लाचारी होगी, और तमाम ईमानदार लोग भरने का चेहरा देखेंगे। लेकिन जो लोग फिर भी उनकी पैरवी करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो आग उनके लिए है। और कान खोलकर सुने, खुदा ने कभी भी वो आग इंसान के लिए नहीं बनाई, वो हमेशा इब्लीस और उसके कारकर्तों के लिए आज के सुबह तक जल रही है। लेकिन जो कोई तौबा नहीं करता, पहली सी मोहब्बत छोड़ देता है, सुनिए और कान खोलकर सुनिए, उसको भी वहां डाला जाएगा जिसका नाम किताब हयात में नहीं मिलेगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आए आज वापिस आ गए, हो जाए, याद रखिए मेरी पहली जिंदगी किस तरह की थी, आज मैं कैसा हूँ। अगर मैं यीशु कलीसिया की माने सरगर्म हूँ तो अच्छी बात है। क्या मैंने मोहब्बत छोड़ दी, क्या मैं उसी राह पर चल रहा हूँ? खुदा हमसे फी ज़माना कलाम करता और यही कहता है, इसलिए तो खुदा ने ये कहा, देख जब इनको कोई नहीं जानता था, जब इनकी पैदाइश हुई इनकी नाक किसी ने नहीं काटी, न पानी से गुसल किया न कपड़ा दिया, लेकिन मैंने इसको बुलाया, मैंने इसको मुबारक कहा, मैंने इस पर चादर ओढ़ी, लेकिन इसने मुझे छोड़ दिया। अब फिर मैं ये कहता हूँ, मैंने हद माना है, मैंने हद नहीं तोड़ता। आज भी शरीर जिसने सारी जिंदगी बनी की है, आज भी उसकी आंखें खुल जाए, आज भी मेरे कलाम को सुन ले, मेरे हुक्म की पैरवी कर ले, मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ, मैंने उसका फिदिया दिया। अगर वो वापिस आ जाए, मैं उसको तौबा का मौका दूंगा, उसका नाम सुनहरी अल्फाज के अंदर किताब हयात में दर्ज करूंगा। आए कलीसिया खुदा की मोहब्बत को याद रखे, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों से भागे, और एक दर्दनाक अंजाम भी जो है वो तैयार हो रहा है। हासिल कलाम आए उस फल के लिए तैयारी करें जो खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ा है, क्योंकि जो कोई इस फल को खाएगा क़यामत और जिंदगी खुदा यीशु मसीह है, वो अब तक नहीं मरेगा, बल्कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो जिंदा किया जाएगा। चलिए इनसे क्या करने के बाद मौजू क्या था? एक दूसरी कलीसिया। सब जो आपने मेरी बात सुने हैं, हमारा मौजू क्या था? एक दूसरी कलीसिया के मुताबिक हमने 3 मदारिक में आपको जाना। पहली बात का तारुफ क्या, दूसरी बात कि खुदा ने किस तरह से अपनी कलीसिया पर रहमत को नाज़िल किया, और उस रसूल ने 3 साल जाकर वहां पर बुनियादी की। आप पर किसी तरह मेहनत हो रही है, आपके दिन रात करके बुनियादी की जा रही है, मेहनत की जा रही है, करके आप खुदा की बारगाह के अंदर चले गए। फिर निकाल कर भी बढ़ते जाना कि किस लिहाज से की खूबियां खाने को अपने सिंचाई की तराजी को तो तोला। एक तरफ 4 फल है, एक तरफ एक फल जो पहला मोहब्बत का है, पाक रूह का। जब
उन्होंने उसकी पैर नहीं की तो वो उस तरफ वजनी हो गया। आए कलीसिया तौबा करें, वापस आ जाए, यीशु की कलीसिया पर गौर करें। ये काम यीशु की कलीसिया के लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके लिए है। रब्बुल आलमीन मुझसे भी आप सब पर बारी मदद करें कि आज के पैगाम को सुनने समझने के साथ हम सब लोग इस पर अमल करें और खुदा अलीम हम सब पर ये रहम करे कि हम सब का नाम किताब हयात में दर्ज करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में खुदा मुबारक हो। आए सब लोग अपने सर को झुकाएंगे, खुदा के हुजूर को महसूस करेंगे न्याय से जिंदगी के साथ और दौड़ के साथ मिलकर दुआ करेंगे।